वर्ल्ड बेस्ट व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपके घरों में ढेरों ढेर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए और आपकी जायज़ ख्वाहिशात को जल्द अज जल्द पूरा करे। मैं मिसेज़ इफ्तिखार आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ देगी चना पुलाव की रेसिपी। बहुत ईजी, बहुत मज़े की, और आप देख सकते हैं कि देखने में ही ये पुलाव कितना मज़े का लग रहा है। बहुत ही सिंपल बैलेंस्ड मसालों के साथ बनाएंगे। तो आइए चलें शुरू करते हैं आज की इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखें, मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लेके उसे काट लिया और उसके अंदर मैं डालने जा रही हूँ कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 और आधा कप, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो चावल हैं वो हैं तकरीबन 1 किलो से थोड़े से ज़्यादा हैं। तो उसमें मेरे चावलों के अकॉर्डिंग 1.5 कप जो है ना कुकिंग ऑयल जाएगा। चूल्हा ऑन कर लिया और चूल्हा ऑन करने वक्त दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा जिन्नी मिनन नार, अल्लाह जहन्नुम की आग से बचाए। आप भी जब भी चूल्हा ऑन करें या आग के करीब जाएं तो ये दुआ पढ़ा करें ताकि मेरे लिए सदका जारिया हो और आपके नामे माल में बहुत सारी नेकियां लिखी जाएं। प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो गया तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है गरम मसाला 1 टेबलस्पून और अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट जो कि तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून है, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्चों की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास मिर्चें मोटी वाली हैं तो फिर आप कोशिश करें कि वो यूज़ करें। 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया और हस्बे जायका नमक मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून भर के डाल दिए हैं, और बाद में मैं चेक कर लूँगी और इसके अकॉर्डिंग फिर इसको मैं एडजस्ट कर लूँगी। मसाले को भूनते रहेंगे और साथ में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर देंगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। अब मैंने ले लिए हैं टमाटर, 4 लिए हैं मीडियम साइज़ के। इनको मैंने छिलका उतार के बारीक बारीक काट लिया और तब तक इसे हम भूनेंगे जब तक कि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट नहीं हो जाते। चलें जी, जब तक ये मसाला हमारा भुनता है हम चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। ये तुम्हारा जो नफ्स है, तुम अगर इसे खैर में मसरूफ़ नहीं कर लेते तो ये तुम्हें शर में मसरूफ़ कर लेगा। बेशक ऐसे ही है। अल्लाह ताला हमें हमारे नफ्स पर बेहतरीन तरीके से काबिज़ होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। यहाँ पे देखिए जी व्यूवर्स, मेरे पास थे सफ़ेद चने जो कि मैंने भिगो के रखे थे तकरीबन 5 से 6 घंटे, और उसके बाद मैंने इसको बॉईल कर लिया है। चने मेरे पास थे 2 कप और उसके अंदर मैंने डाला 4 कप पानी और हस्बे जायका नमक, और फिर मैंने इसको उबलने के लिए रख दिया। चने जो हैं वो गल चुके हैं, ये तकरीबन 100% ही गल चुके हैं। अब इनको इस मसाले के अंदर डाल दिया है मैंने। इसमें जो यखनी थी थोड़ी सी थी बिल्कुल, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। अगर आप चाहें तो ज़्यादा पानी डाल के उस पानी को इन चावलों में यूज़ करेंगे तो बेहतरीन सा टेस्ट आ जाएगा। अब मैं इसके अंदर डालने जा रही हूँ पानी। 5 मिनट चनों को भून लिया था मैंने। पानी चावलों की जो आपकी क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग इसमें जाएगा। चावल मेरे पास 1 किलो थे और जिसकी वजह से मैंने पानी डबल ऐड किया है, 2 लीटर के करीब। और आप चाहें तो किसी बर्तन की मदद से मैयर करें चावलों को। 1 गिलास चावल हैं तो फिर 2 गिलास डालें। बाज़ औक़ात इस तरह से भी मैं चावल ऐड कर देती हूँ। चावलों को मैंने जो है वो 20 मिनट पहले भिगो के रखा था। अब जब पानी उबलने के करीब आया तो मैंने इसके अंदर चावल ऐड कर दिए हैं। इस स्टेज पर आप जो हैं वो चेक कर सकते हैं नमक को, और फिर अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नमक चेक किया है और नमक जो है वो थोड़ा सा हल्का है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक इसमें और ऐड कर दिया है, 1/2 टीस्पून के मुताबिक। और अब जो है इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे जो चावल हैं वो बहुत ज़्यादा भी गले नहीं हैं, तो इस स्टेज पे मैं इसको ढकने जा रही हूँ ताकि ये ढकने से जल्दी गलने के प्रोसीजर में आ जाएंगे। और अगर आपको लगे कि इस स्टेज पे चावल गल चुके हैं तो फिर आप ढक्कन के बगैर ही पानी को ड्राई कीजिएगा। यहाँ पे आप देखें कि पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है और चावल तकरीबन 80% गल चुके हैं। मैंने इसके अंदर डाल दिया है थोड़ा सा येलो कलर ताकि मज़ीद अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाए। और अब आप देख सकते हैं कि दम के बाद मैंने चावलों को आपको दिखा रही हूँ, दम दिया था मैंने 10 मिनट के लिए। और जब भी मैं दम खोल देती हूँ तो फिर मैं 10 मिनट ढक्कन हटाने के बाद फिर चावलों को हिलाती हूँ। ऐसा करने से ये होता है कि चावल टूटते नहीं हैं। तो लकड़ी के चम्मच के साथ चावल पकाएं तो भी चावल नहीं टूटते हैं। तो यहाँ पे इसको डिश आउट करने जा रही हूँ मैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी जिसे हमने दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते बनाया। और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए क्या होता है कि खाने में बरकत होती है, खाने वालों में प्यार होता है, और साथ ही हमें काम करते हुए थकावट का एहसास नहीं होता। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। ज़िंदगी रही तो फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे, मेरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।